नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आसिफ। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने धामी सरकार 2 के 100 दिन के कार्यकाल को पूरा होने को लेकर देहरादून की आम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की कि उनको उनका 100 दिन का कार्यकाल कैसा लगा। इसी को लेकर हमारी जन उजाला संवाददाता अंजलि रावत ने देहरादून की कुछ और आम जनता से बात की है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सर, आपका नाम? संजीव रावत। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? काम उनका ठीक है, अच्छा है। जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट हमने देखी है, तो इस दौरान कुछ अच्छे काम भी हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। आपको उनकी किस आयोग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? उन्होंने हर डिपार्टमेंट में वैसे तो ठीक ठाक काम किया है। अब जैसे कि उनका एक वो RTO वाला वीडियो देखा होगा आपने, वहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छा काम किया था। अच्छी पहल थी वो भी। तो अगर हम आपसे पूछे तो आप उनको 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 75। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश सुरखंडी। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? मैं ही नहीं, हमारे देश की और जो हमारे प्रदेश की जो जनता है सभी सेटिस्फाई है पूरी तरह से। मैं असल में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई BJP का कोई कैंडिडेट हूँ या समर्थक हूँ, लेकिन एक आम जो मैं एक जनता के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा उनका कार्यकाल रहा है। 100 दिन उनके हुए हैं और 5 साल भी वो पूरे करेंगे। हर जो भी उनके फील्ड हैं, अपने प्रदेश की जनता सभी खुश है उनसे। तो आपको उनके किस विभाग का काम सबसे अच्छा लगा? वैसे तो सारे विभागों में बहुत अच्छा काम कर रही है। पहाड़ों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर की कोई टनल है, कुछ ट्रेन के लिए जो हो रहा है वो उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में किया है। तो ये सभी के लिए एक आदर्श है और कोई एक विभाग नहीं बोल सकते कि उन्होंने अच्छा काम किया। सारे विभागों में बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप उनको 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो अगर कोई असंतुष्ट भी हो तो मैं फिर भी उन सभी को मिला के कम से कम 100 में से 90 नंबर तो मैं देना ही चाहूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम KP कोठारी है। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? अभी तो धामी सरकार को जैसे आप कह रहे हैं कि 100 दिन पूरे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तो बेचारे वो अभी तो अपने ही उपचुनाव को फोकस कर रहे थे, तो शायद उन्हें उतना टाइम ही ना मिला हो। तो अभी तो उन्होंने ऐसा कोई उनकी कोई अचीवमेंट नहीं दिख रही है। एज अ पब्लिक मैं कह रहा हूँ आपको, अगर वो नेक्स्ट 100 दिन में अगर एनालिसिस होंगे तो उसको कुछ बता पाएंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम किया हो। तो आपके उनके किस विभाग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अभी तो कुछ दिखा नहीं, हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो कि जो बहुत ज़्यादा पब्लिकली जो है बेनिफिशियल हो। तो अगर हम आपसे पूछे आप उनको 100 में से कितने नंबर देंगे? अभी तो वो एवरेज ही बोलेंगे वो, कि वो अभी अपना उपचुनाव क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो अभी तो 100 में अभी तो उनको अभी कोई नंबर देना भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। थैंक यू। सर, आपका नाम? मेरा नाम शुभम सजवान। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? देखो, धामी सरकार का काम तो अच्छा है, तभी दोबारा सरकार भी आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले की सरकारों ने काम तो किया है पर काम दिखा नहीं, वो काम अधूरा ही रहा। लेकिन इस समय ठीक चल रहे हैं। धामी एक पढ़े लिखे नेता भी हैं और हमारे इधर जैसे गांव साइड हमारे कृषि विभाग को लेकर भी काफ़ी काम हुआ है। कृषि विभाग से लेकर गांव में बहुत कुछ नया भी खुला है। ऐसा कुछ नहीं है, रोज़गार काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो नहीं हो पा रहे, वो भी हो जाएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है। बढ़िया तो आपको उनके किस आयोग का काम सबसे अच्छा लगा? आयोग तो वैसे तो मैं इतनी जानकारी रखता नहीं हूँ, तो मुझे कृषि विभाग में भी इन्होंने हमारा घर में अब पशुपालन का कार्य है, जैसे बकरी है, तो पहले इतनी दवाइयाँ जैसे कुछ भी होता इतना नहीं मिलता, तो वो काफ़ी कुछ मिलता है। अब जैसे सड़कों का काम भी ठीक हो रहा है। अब आजकल नई भर्तियाँ खुली हैं, तो देखो अभी तो भर्तियाँ चली रही हैं। अब आगे कोशिश है कि और भी बचे। थोड़ा रोज़गार की कमी है उत्तराखंड में। सर, आपका नाम? शुभम पयाल। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? काम तो सही है मैडम। रोज़गार पे वो थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इस टाइम पे वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। बाकी तो कर ही रहे हैं अच्छा काम, हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी तो 100 दिन में क्या हम किसी को जज कर सकते हैं? टाइम तो लगेगा, जज करने के लिए टाइम दे रखा है उनकी जनता ने, उनको बहुमत दिया है इस बार, तो वो सोच समझ के दिया होगा। तो 100 दिन में तो क्या जज बताऊँ मैं आपको, लेकिन यह है कि
रोज़गार की फील्ड में थोड़ा काम कर रहे हो और विज्ञप्ति वगैरह निकाल रहे हैं, जॉब के लिए सोच रहे हैं कि रोज़गार मिले, स्वरोजगार का काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब देखो ठीक अच्छा काम कर रहे हैं धामी जी। तो आपको उनके किस विभाग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैम विभाग तो वैसा पर्टिकुलर विभाग तो कोई है, क्योंकि उन्होंने सभी विभागों में काम किया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर विभाग तो है नहीं। चाहे आप ये RTO ऑफिस देख लो, अभी उन्होंने लास्ट में भी वहाँ पे छापा मारा था RTO ऑफिस में भी। बाकी जो अभी जो हमारी जो UPSC की जो हमारी पोस्टें थी उनका भी एग्ज़ाम भी हो चुका है। बाकी जो आगे जो आयोग की जो और भी पोस्ट हैं उनका भी वो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो एग्ज़ाम वो भी करवा रहे हैं। तो विभाग में मैम वो हर विभाग में ही काम कर रहे हैं, तो काम अच्छा ही है उनका फ़िलहाल अभी तक 100 दिन में जो हमें देखा गया है बाकी सरकारों से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप उनको 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से मैडम मैं उनको 80 नंबर दूंगा जी। मेरा नाम चंचल कंडारी। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? मेरे को उनका काम बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री थे वो इतना बढ़िया काम कर नहीं रहे थे, जो चर्चाओं में भी नहीं थे। अभी धामी जी नए नए आए हैं और चर्चाओं में काफ़ी हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा उन्होंने RTO में भी चेकिंग करी है, ये सब। तो ये अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है सरकार को। जब सरकार अलर्ट होगी तभी हम लोग भी अलर्ट होंगे। तो मेरे को उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा। तो अगर हम आपसे पूछे तो आपको उनके किस विभाग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मेरे को उनका हर विभाग का काम अच्छा लगा, एक विभाग का नहीं, हर विभाग का। क्योंकि आप देख रहे हो जब से धामी सरकार आई है तब से थोड़ी सी अलर्टनेस बढ़ी है हर चीज़ में। अभी जैसे मैं आपको बताया कि RTO में उन्होंने चेकिंग करी है, अभी तक इतने मुख्यमंत्री बने, आपने कभी सुना उन्होंने ऐसा कुछ काम करा है? वो जो उन्होंने काम करा है उससे और डिपार्टमेंटों को भी बहुत फ़र्क पड़ा है, जिस वजह से कि और डिपार्टमेंट थोड़े से काम अच्छे से कर रहे हैं इस वजह से। तो 100 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं धामी सरकार को 100 में से 99 नंबर देना चाहूँगा। आपका नाम? उत्तम वर्मा। सर, जैसे कि धामी सरकार को 100 दिन पूरे होने वाले हैं उनके कार्यकाल को, तो आपको उनका काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम मिल भी चुके हैं लगभग। उन्हें कई बार उनके ऐसे जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे उनके भीड़ में उन्होंने जो बात कहते हैं सब स्पष्ट अच्छा कहते हैं। जो कभी भी उन्हें कोई गलत बात ना हमें ना अच्छी लगी ना बुरी लगी, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि धामी ही सरकार यहाँ आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले वाली जो सरकार थी, हम उनके बारे में तो बुराई कर तो सकते नहीं, मगर एक ही कहते हैं कि वो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। उनसे ये हमारे लिए यही कहना है हमारा। और धामी जी हमें बहुत अच्छे लगे। तो आपको उनके किस आयोग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, किस विभाग का? अब विभाग के बारे में तो इतनी जानकारी मैम हमें है नहीं, क्योंकि हम दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं। क्योंकि अगर उनके बारे में इतना जानते तो फिर हम वो जवाब देते ना, फिर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछे तो आप उनको 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम उनको 100 में से लगभग 100 तो पूरा दे लेते। सर, आपका नाम? राहुल धनाई। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आपको उनका सबसे अच्छा आयोग कौन सा लगा? आयोग सब में ही बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ा RTO में और सख्त हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बस फिलहाल तो यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि उनको 100 में से आप कितने नंबर देंगे? 100 में से 80 मान लो। थैंक यू। मैम, आपका नाम? मेरा नाम किरण है, मिसेस किरण। मैम, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? वैसे उनका काम ठीक है, नॉट गुड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो यूथ के लिए थोड़ा और कुछ सोचें। लाइक जैसे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स आती हैं उसके लिए वो कुछ और मतलब ऐसा कुछ करें जो बच्चे एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाएँ, मतलब इतना टफ ना हो बहुत। क्योंकि मैं रोज़ देख रही हूँ ना डेली लाइफ में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यूथ है ना, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए इतने धक्के खा रहे हैं। उनको ना कहीं पे कुछ सेटलमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, बेसिकली मेरा यही है उनका। तो आपको उनके कौन सा आयोग का काम सबसे अच्छा लगा? वेल वैसे मैंने इतना डीपली तो नहीं उनका सर्च किया है कि कौन से आयोग का काम ज़्यादा अच्छा है, बट बेसिकली थोड़ा शिक्षा आयोग में थोड़ा ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं शिक्षा नीति जो नई नई आ रही हैं वो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी सुधार आया है। तो अगर हम आपको कहें 100 नंबर में से आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? ऑलमोस्ट 70 to 75 अभी, बट हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें। सर, धामी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो आपको उनका काम कैसा लगा? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा चला रहे हैं, ठीक है। आपको उनके किस आयोग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा?
देखो भाई, पहले वाले जो काम नहीं कर रहे थे ढंग से, अब वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपसे कहा जाए आप उनको 100 में से कितने नंबर देंगे? देखो इसमें तो नॉलेज नहीं है, मगर हाँ ये है कि 70 नंबर तो, और जितने मंत्री आए उस हिसाब से तो 70 नंबर बनते हैं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि ज़्यादातर जनता ने धामी सरकार 2 के 100 दिन के कार्यकाल को खूब सराहा, तो वहीं कुछ लोगों ने सरकार से और बेहतर कार्य करने की उम्मीद भी जताई है। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।